अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुर्शिदे इजाज़त हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ताजदारे मारेरा सैयदुल उलमा इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं कि या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है। कौन मसलके रजा, कौन मसलके आला हजरत, कि जिस मसलक ने हमारे और आपके दिल में आकाए दो जहां की मोहब्बत डाली, औलियाए किराम का अदब व एहतराम डाला। इसलिए हम मोहब्बत व शौक के साथ पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत जो हुजूर के ऐसे आशिक है कि अर्ज गुजार हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। लेकिन हम गुलामों से इमाम इश्क व मोहब्बत को कितनी मोहब्बत है और कितना लगाव है, कितनी फिक्र है कि बारगाहे खैरुल अनाम है, जिस बारगाह के अलावा के लिए जब तारीफ के लिए कहा गया कि आप नवाबे नानपारा की तारीफ में एक कसीदा लिख दे, तो आला हजरत कहते हैं, करूँ मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। लेकिन हम गुलामों की मोहब्बत का ये आलम है कि आला हजरत सलाम कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, बारगाहे खैरुल अनाम है। लेकिन वहाँ भी हमें फरामोश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ यूं अर्ज गुजार है कि या रसूल अल्लाह एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आइए उसी बारगाह में जिसे हम शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार जनाबे अहमदे मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जानते पहचानते हैं, और अपना ईमान अपना दिल जान सब कुछ उनके सदके कुर्बान करते हैं। और ये जज्बा रखते हैं कि या रसूल अल्लाह करूँ मद करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। उसी बारगाहे खैरुल अनाम में मोहब्बत व शौक के साथ दादिए दरूदो सलाम पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं उलमाए किराम की आमद है।
मेंबर शरीफ पर दर्जनों उलमा इम्मा हजरात मौजूद हैं। आखिर ये क्यों आए हैं? किसी दुनियादार की ताज़ीम के लिए नहीं आए हैं, किसी दुनिया के ठेकेदार की इज्जत अफजाई के लिए नहीं आए हैं, किसी और खातिर से नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो दिल में मोहब्बत रसूल लेके आए हैं, अगर आए हैं तो अजमत कुरान सीने में बसा के आए हैं। कौन सा कुरान, कौन सी किताब जिसके ताल्लुक से खुद रब्बे कायनात फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफिज है। वो ऐसी किताब है कि आज जमाना इतना तरक्की याफ्ता है, मादी दौर है, सोशल मीडिया के जरिए आप तरह तरह के मुहय्यरुल उकूल काम देखते हैं और हर तरह के चैलेंज का सामना ये दुनिया करती नजर आती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि कुरान जैसी बाज़मत किताब है कि अल्लाह ने फरमाया है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि ये कुरान है अगर इसके ताल्लुक से तुम शुकुको शुबहात में पड़े हो कि किसी इंसान ने बनाया है तो इसके मिसले एक छोटी सी सूरत लाके दिखा दो। ऐसा नहीं है कि अगयार की नजर में ये आयते करीमा नहीं है। आप तारीख पढ़े, आप अखबारों जराइद पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा यहूदो नसारा पूरी कोशिश में लगे हैं। अल फुरकान नामी किताब उन्होंने बनाई भी थी, लेकिन उनके खुद के लोगों ने उसे फेल कर दिया कि कहाँ कुरान जैसी मुकद्दस किताब जो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं है। मखज़नो इल्मो हिकमत का ये कोहे बेकरां है और मंबा है, ये सरचश्मा है। उस मुकद्दस किताब का मुकाबला दुनियावी ताकत नहीं कर सकती है, इंसानी मादी ताकत कभी नहीं कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है कि आप कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हो। लेकिन याद रखो कुरान खुद कहता है कि हर कुरान पढ़ने वाला वो साहिबे ईमान नहीं है। कुरान की आयत पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा इरशादे बारी ताला है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि ये कुरान है जिसको पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, बहुत सारे लोग राहियाब होते हैं। हमने अर्ज किया मौला कुरान का नुज़ूल तो इसलिए हुआ है कि जो तूने इरशाद फरमाया अपने महबूबे पाक से कि ऐ महबूब हमने कुरान को नाजिल इसलिए किया है लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप कुरान के जरिया भटके हुए लोगों को तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। इंसानियत पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने वाले, माँ बाप की नाकदरी करने वाले, भाई की अजमत को ना पहचानने वाले, बहनों की इस्मत के मुहाफिज होने के बजाय उन्हें जलीलो खार करने वाले, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले और माँ के तकद्दुस को न समझने वाले लोगों को आप बताएं कि वबिल वालिदैन एहसाना के जरिया अल्लाह ने वालिदैन की अजमतें बढ़ाई है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, इरशाद फरमा के अल्लाह ने माँ की अजमत बयान की है और उनके कदमों तले जन्नत रखी है कि जिस जमाने में जिस माहौल में बेटियों को जलीलो खार किया जा रहा था, ऐसे माहौल में जब हमारे तुम्हारे करीम आका के घर आपकी शहजादी तशरीफ लाती है, कौन शहजादी? आला हजरत से पूछो, वो अर्ज गुजार है सईदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अरे जिनका आंचल न देखा महो महर ने, दूसरे दाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये सैयदा फातिमा जब आपके घर तशरीफ लाती हैं, माहौल कैसा था? कुरान कहता है वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि कल को जमाना ऐसा था कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो अपने चेहरों को शर्म से छिपाया करते थे। ऐ आज के लोगों, अगर अपनी बेटियों को फख्र से पालते हो, इज्जत के साथ रुखसत करते हो, तालीमाते मुस्तफविया से उन्हें पहरावर करते हो, इज्जत के साथ घरानों में रुखसत करते हो, ये सदका है रसूल पाक का। और ये कुरान कहता है कि हर कुरान पढ़ने वाला ये का राहियाब नहीं है, बल्कि राहियाब वो होंगे कि जो कुरान के
एक पहले हर्फ से लेकर आखिर तक ईमान रखता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात है। हम कुरान के हर्फ नुक्ते नुक्ते पर ईमान रखते हैं। हम कुरान की किसी आयत की आधी अधूरी मफहूम को लेकर नहीं चलते हैं, बल्कि अल्लाह ने जहां अपने महबूबों की अजमत और शान बयान की है, औलिया की शान बयान की है, वहीं साथ ही साथ हमें उनके साथ उनके दामने करम से वाबस्ता रहने का हुक्म फरमाया है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए, अच्छा काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। अब मुसलमानों सोचो, ऐ नरौली के मुसलमान, ऐ कुर्बो जवारात से आने वाले मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान लाए, अच्छा काम किए, हम उनकी मोहब्बत को आमो ताम कर देंगे, लोगों के दिलों में डाल देंगे। अब जरा बताओ कि यह कारी कुरान अल्लाह के वलियों पर ईमान रखता है, उनकी मोहब्बत अपने सीने में रखता है, उनकी करामतों पर यकीन रखता है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, बहुतेरे ऐसे हैं कि जो नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज व ज़कात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन जब पीरे पीरा मीरे मीरा की बात आए, ताजदारे रुदौली खुतबे रुदौली हुजूर शैखुल आलम की बात आए, उनकी करामतों की बात आए, तो मुंह मोड़ते नजर आते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने अपने महबूब वलियों की मोहब्बत के लिए नहीं चुना है। कसम खुदा की, हम अपने नसीबे पर जितना नाज करें कि हम मदारिस अहले सुन्नत से जुड़े हैं, ये दारुल उलूम फैजाने गौसिया इदरीसिया है कि जिसमें गौसे पाक का नाम है। आप देखें, ये हुजूर सैयदना गौसे पाक की मोहब्बत आप अपने सीने में रखते हैं। क्या ये यूं ही है? नहीं, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे और आपके सीने को अपने महबूब वलियों की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। इसलिए मुसलमानों, बहुत खूब जलसे में आने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने जहां अजमत औलिया बयान की है और उसका मेयार, उसकी पहचान भी बताई है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली कौन होते हैं? अल्लाह फरमाता आगाह खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ होता है ना कोई गम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन होता है? शोहरत की बुनियाद पर, ज्यादा लोगों के नाम पर, ज्यादा लोगों की जुबानों पर जिक्र होने की बुनियाद पर नहीं, और किसी जाहिरी दिखावे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कुरान ने जो मेयार बताया है, कुरान ने जो पहचान बताई है, उसी पहचान को, उसी तराजू को लेके जब आप तौलेंगे और पहचानेंगे, तभी आप किसी को अपना आप मुक्तदा मानेंगे, अपना पीर मानेंगे। अल्लाह फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली नहीं होते मगर मुत्तकीन, परहेजगार, तकवा वाले। और तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, खौफे खुदा, मोहब्बत रसूल का नाम तकवा है। मोहब्बत रसूल कहते किसको है? अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी तुम्हारी जानों से कहीं ज्यादा तुम्हारे हकदार है। आज आलम क्या है कि हम अपने लिए सब कुछ कर गुजरते हैं, अगर हमारी शान में कोई बकवास करे हम शोर मचाते हैं, लेकिन नबी की हुर्मत की बात आए, नबी की अजमत और शान की बात आए, नबी की नामूस के लिए हमें वक्त निकालना हो, हम दाएं बाएं देखने लगते हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ सुन्नियों, ऐ आला हजरत पर ईमान रखने वालों, अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है कि आला हजरत ने हमें ये बताया है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आप घबराएं नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं कोई मेहमान खतीब की ऐसे खतीब तो हूँ ही नहीं, एक मदरसे के आपके इदारे का मुदर्रिस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत मौलाना रमज़ान साहब क़िबला की मोहब्बत, जिनकी क़यादत में ये अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद है, जिसकी निगरानी हमारे बिरादर मुअज़्ज़म हज़रत हाफिज़ो कारी अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला, जो एक मिसाली प्रधान है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनके इक़बाल को बुलंद फरमाए। आप देख रहे हैं इस जलसे की निज़ामत माशाअल्लाह हज़रत कारी मौलाना असरारुल क़ादरी साहब फरमा रहे हैं, और मुआविन की हैसियत से अजीज़म मौलाना सुफियान रज़ा सल्लमुल बारी मौजूद हैं, जो बड़ी सलासत, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं निज़ामत के हवाले से। अल्लाह ताला इन नक़बा को, इन नज़मा को सलामत रखे। लेकिन ज़रूरत है तो इस बात की कि हम किसी की परवाह न करते हुए अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और उनका खौफ अपने सीने में रखकर हक बयानी करें। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। जो हक को बातिल के साथ मिलाए वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता, मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे नबी हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए तशरीफ लाए। आपकी आमद से पता चला कि इंसानियत क्या है। आप तो वो अजीमुश्शान अल्लाह के महबूब बंदे हैं कि अल्लाह ने आपको किस शान से भेजा है। आप अभी देखेंगे एक खूबसूरत मंजर हमारे और आपके सामने होगा। हजरत कामिल कारी अमीर हसन साहब क़िबला की ज़ेरे निज़ामत ये जो महफिल मुनाकिद है, आप देखेंगे उस मदरसे से 5-5 हिफ्ज़ की सनद हासिल करने वाले, कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करने वाले हुफ़ाज़ आपकी निगाहों के सामने होंगे। इनकी इज्जत, इनके एहतराम में हमारा आपका बैठना, ये कसम खुदा की ये बड़े नसीबे की बात है, ये बड़े एजाज की बात है कि हम किसी दुनियादार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि रब के कुरान, उसके महबूब की मोहब्बत में आए हैं और इसीलिए बैठे हैं। वरना आप सोचे बड़े से बड़े ताजवर होते हैं, बड़े से बड़े हाकिमीन होते हैं, बड़े से बड़े ओहदेदार होते हैं, आप चंद मिनटों के लिए जाते हैं लेकिन ज्यादा वक्त नहीं देते। हम मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं, कुर्बो जवारी से नहीं, मेरी निगाहें देख रही है कि दूर दराज के गांव से भी अहबाबे अहले सुन्नत आए हैं। अल्लाह ताला इन अहबाबे अहले सुन्नत, इन उलमा सबकी और हमारी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम कुरान और मदारिस अहले सुन्नत की तकदीर, उनके एहतराम में आए हैं, और अगर हमारा ये अमल अल्लाह ने कबूल कर लिया, ये बख्शिश का जरिया बनेगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप देखें आज हमने मेयारे अहले सुन्नत, वकारे अहले सुन्नत, तालीमाते अहले सुन्नत को फरामोश कर दिया है। इस बुनियाद पर हम पसपाई की तरफ जा रहे हैं, हम जलीलो खार किए जा रहे हैं। वर्रा रब की कुदरत जैसे पहले थी आज भी है और हमेशा रहेगी, और रब का फरमान है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ मुसलमानों तुम्हें किसी से दबने, डरने और खौफ करने की जरूरत नहीं है। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही सरबुलंद होगे। बस शर्त इतनी है कि मोमिने कामिल बन के रहो। मोमिन कौन है? आला हजरत कहते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजीम मोहब्बत और शौक के साथ करते हैं। आपको एक अजीम शान प्यारी सी हदीस सुना के मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। आप देखें ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना, हकीकत तो ये है कि या रसूल अल्लाह होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। तख्ते-ए-दार के करीब है मुजाहिदे आज़ादी अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी। हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहाया है। उन्हीं में से एक नुमाया नाम अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी है। वो कोई पैगाम देना चाहते हैं हम मुसलमानों को, और वो पैगाम उनके अहलो अयाल के लिए फ़कत नहीं है, उनके घर वालों के लिए नहीं है, उनके गाँव वालों के लिए नहीं है, बल्कि उनके जज्बे, उनकी मोहब्बत
मोहब्बत का एहतराम करो। उन्होंने पैगाम दिया तो क्या दिया है, गुलामाने मोहम्मद को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ऐ गुलामाने मोहम्मद याद रखो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अकीदे का शेर है, फरमाते हैं जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और जो नाते नबी और मनकबत के अशार आप सुन रहे हो, वो कहते हैं कि सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। वही सुन्नत अदा कर रहे हैं, वही इबादत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नसीबे पर जितना नाज करे कम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो आलिमुल गैबी व शहादा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये अल्लाह के नबी है जिन्हें शान रहमतुल लिल आलमीनी के साथ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इस खाकदाने गीती पर भेजा है। कितना बेनियाज है वो रब्बे कायनात कि अपने लिए फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो कुल कायनात का रब है, पालनहार है, अपने महबूब को भेजा है। तो इरशाद होता है ऐ महबूब, जैसे मैं कुल कायनात के लिए रब्बुल आलमीन हूँ, उसी अजमत और शान के साथ आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज रहा हूँ। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं, जिसने यक ने जिसको यक बनाया, या रसूल अल्लाह आप हैं। ये रसूल पाक की जात है, आपका जाहिरी जमाना है। आपकी बारगाह में सहाबाए किराम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक ऊंट है जो दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, आप तशरीफ ले चले और उसकी तरफ से निगाहे करम फरमा दे ताकि उसके अंदर कुछ आराम आ जाए। ये सहाबाए किराम है जिन्हें मालूम है कि ये सिर्फ इंसानों की ही बोलियां नहीं बल्कि चरिंदों परिंद जानवरों की भी बोलियां समझते हैं, क्योंकि उन्होंने नबी का जाहिरी मामला देखा है कि जब गुजरते हैं तो इंसान शजरो हजर भी आपकी बारगाह में झुक के सलामियां पेश करते नजर आते हैं। चरिंदों परिंद अपनी शिकायतें लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का भी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप चले उस ऊंट की हालत जार को देख ले। अल्लाह के नबी बाग के करीब पहुँचते हैं, जिस बाग के अंदर उस ऊंट को बंद किया हुआ था। अल्लाह के नबी करीब पहुँचते हैं, जैसे ही दरवाजा खोला जाता है सामने दूर से ऊंट दौड़ लगाता है। सहाबाए किराम समझते हैं कि जिस तरीके से ये ऊंट औरों को तकलीफ पहुँचाने के लिए आता है, उन्हें काट खाता है, कहीं अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना पहुंचा दे। अभी है करीब है कि सहाबा ऊंट को रोके, अल्लाह के प्यारे नबी मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे अजीज सहाबा, वो जानवर है, वो ऊंट है, वो परेशानी में है, वो आ रहा है, उसे आने दो। आखिर वो ऊंट जब करीब आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में पहुंचता है, क्या मंजर होता है। सहाबा बयान करते हैं ऊंट आने के बाद रसूल पाक के कदमों में अपना सर रख देता है। मुर्शिदे इजाजत हुजूर ताजुश शरिया ने जब ये मंजर मुलाहिजा किया, अकाबरीन के जरिया पढ़ा सुना, तो अर्ज गुजार हुए अक्ल चौपाइयों को दे बैठे हकीमे थानवी। अरे मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, जो जुनूने खुल्द में कौमों को दे बैठा धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं, जानवर है। वो आपकी बारगाह में आता है, अपने सर को रख देता है। आखिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस ऊंट का मालिक कहाँ है। उस ऊंट के मालिक को बुलाया जाता है,
ऊंट का मालिक आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ ऊंट के मालिक, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है और कह रहा है कि कल को जब मैं जवान था और ताकत थी तब इन्होंने मुझसे भरपूर काम लिया और भरपूर खाना दिया, लेकिन आज जब बुढ़ापे को पहुंच गया हो, मेरे आजा कमजोर पड़ गए हैं, अब खाना कम देके काम ज्यादा लेना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ ऊंट के मालिक ऐसा ना करो, ये जानवर है, इस पर रहम करो, तमाम मखलूके खुदा पर रहम करो, अल्लाह तुम पर मेहरबान होगा। जब सहाबा ने ये मंजर देखा था तो अर्ज गुजार हुए थे कि या रसूल अल्लाह, ये जानवर है, आपका बराहे रास्त हम पर करम है कि आपके जरिया हमने इंसानियत जानी है, आपके जरिया रब की मार्फत हमें मिली है, आपके जरिया हमें कुरान मिला है, आपके जरिया हमें नमाज जैसी इबादत मिली है, आपके जरिया हज व ज़कात जैसी फजीलतें मिली है, माँ बाप की कदरें पहचानी है, आपके जरिया बेटियों को जिगर का टुकड़ा जाना है, आपके सदके जाना है, बीवियों को अपनी शरीके हयात समझते हैं, उनके हुकूक की अदायगी करते हैं, सदका है रसूल पाक का। तो या रसूल अल्लाह, इस जानवर से कहीं ज्यादा हम हकदार है कि आपकी बारगाह में सजदा करे। अल्लाह के नबी है, वो औरतों को पैगाम देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो बीवियों को इजाजत देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करे। और यही मंजर कि जानवर है नबी की बारगाह में कदमों नबी के कदमों में अपना सर रखे हैं। आला हजरत ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने कहा था कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है कि या रसूल अल्लाह, आपका एहसान अजीम हम पर है कि अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, की तहकीक की अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान अजीम किया कि उनके दरमियान अपने महबूब रसूल को भेजा है। तो ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे कायनात, हक तो ये बनता है कि हम नबी को सजदे ताज़ीमी करें, लेकिन इस उम्मत में सजदे ताज़ीमी भी मना है, इसलिए हम सजदा तो नहीं करेंगे लेकिन ये जरूर कहेंगे कि सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। ताज़ीमन हम अपने कुलूब को, अपने वजूद को बारगाहे नबी में पेश करके हम कहेंगे करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिरी बात आपको बता दूं, ये पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने क्या पैगाम हमें दिया, वही पैगाम दिया जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बारगाहे नबी से हासिल किया, सैयदना फारूक आजम ने हुजूर के कदमों से हासिल किया, हजरत उस्मान गनी ने हासिल किया, मौलाए कायनात शेर खुदा ने हासिल किया, हसनैन करीमैन ने अपनी कुर्बानियां पेश करके उसी पैगाम को आमो ताम किया। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला उसी रविश पे चल के ताजदारे औलिया सैयदुल अंबिया बने, सैयदुल औलिया बने। ये पीरे पीरा हैं। जब बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर आपने कहा कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम कुल औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो जिस वली ने जहां से सुना है वहीं अपने सरों को झुका के सबने बारगाहे तस्लीम पेश किया है, बारगाह में अपना जो है खराजे मोहब्बत व अकीदत और एहतराम पेश किया है, सबने अपने सरों को झुकाया है। खुरासान की सरजमीन से अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब ने जब पैगाम सुना है तो अपने सर को झुका के कहते हैं कि ऐ सैयदना गौसे पाक बल अला रासी वाइनी, बल्कि आपका कदमे मुबारक मेरे सर और मेरी गर्दन पर भी मेरी आंख भी हाजिर है, आप यहाँ भी अपने कदमे नाज रखें। और जब बरेली के सुल्तान उनके शहजादे वली इब्ने वली, जिन्हें दुनिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के लक़ब से याद करती है, उन्होंने ये फरमाने वाला शाह पढ़ा
रहा है तो अपने वजूद को झुका के कहते हैं कि ऐ सैयदना गौसे पाक, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये मकाम सैयदना गौसे पाक को इश्के नबी के सदके हासिल हुआ, लेकिन सैयदना गौसे पाक है तमाम कमालात तहदीसे नेमत के तौर पर बयान करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, कि जिन मदरसों को, जिन इल्मे दीन मुस्तफ़ा को तुम मामूली समझ के अपना बिगाड़ खुद कर रहे हो, ये वो मदारिस है कि जो इंसान को बुलंदी पर पहुंचाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं और इंसान को ये बताते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिल उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये मदारिस अहले सुन्नत है जहां से ये पैगाम दिया जाता है, काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद की जाती है। तभी हम कहते हैं खुशा मस्जिद मदरसा खानकाहे कि दरवे बुअत किलो काले मोहम्मद, आप उनके चक्करों में ना पड़े जो नबी को अपनी तरह बशर समझते हैं, मामूली इंसान समझते हैं, माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, बल्कि सहाबा की तरह, ताबईन की तरह अपने नजरियात रखे, रसूल पाक के मकबूलीन की तरह अपने अकाईद को रखे। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है कि जिनके कसीदे को, जिनकी लिखी हुई नात को खुद नबी ने फरमाइश करके सुनी है, और वो अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है। उनसे पूछा गया था कि लोग कहते हैं तुम लोग नबी की इतनी तारीफ करते हो, उतनी तारीफ करते हो, खुदा के बराबर कर बैठते हो, माज़अल्लाह हम कितनी तारीफ करें कितनी ना करें। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं दामद्दातहुन नसारा फी नबीहिम वहकुम बिमा शीता मदहन फीहि वातकमी, कि तुम अपने नबी की शान में वो बात ना कहना जो यहूद और नसारा ने अपने नबियों की शान में कहा कि बाज ने खुदा माना, बाज ने खुदा का बेटा माना, उसके अलावा जितनी तारीफ चाहे ना करना। तभी बरेली के इमाम तड़प उठे और पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और उसी फतवे की तर्जुमानी करते हुए, तायीद करते हुए आप कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये आला हजरत ने हमें पैगाम दिया। रसूल पाक की शान अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान है, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मुख्तसरन ये कि आपकी बारगाहों में अर्ज है कि अपने मदारिस अहले सुन्नत से, अपने उलमाए अहले सुन्नत से आप मोहब्बत करें, जो कुरान की सही तर्जुमानी करते हैं, कुरान का सही मफ़हूम हम और आप तक पहुँचाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस अज़ीमुल शान कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मदारिस अहले सुन्नत को बका अता फरमाए, तमाम मसाजिद अहले सुन्नत को उनकी अज़गैब हिफाजत फरमाए, और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के ईमान, जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग शरीक आए सबकी शिरकतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुआमिनीन को अपने खजाने रहमत से खास हिस्सा अता फरमाए। बस आखिर में यही गुजारिश है कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की प्यारी सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने हयात है। और उस नमूने हयात को, उस सीरत को पढ़ने समझने के लिए उलमा और मदारिस अहले सुन्नत के हम मोहताज हैं। इसलिए रब के फरमान पर अमल पैरा होना है, जन्नती बनना है तो अपने मदारिस से मोहब्बत करो, अपने उलमा का एहतराम करो। और आखिर में यही पैगाम दे के मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि प्यारे नबी, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।